मध्य प्रदेश सरकार भले ही रोजगार के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की पोल जमीनी हकीकत जब सामने आती है तो इन दावों की पोल खुल जाती है। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है मसूरिया। ममोरी विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ पर खेरुआ जनजाति के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं रोजगार को लेकर। रोजगार है नहीं, पलायन करना पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर यहाँ के लोग पलायन करते हैं और रोजगार की संभावनाएं तलाशते हैं। अभी यहाँ पर गांव में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि रोजगार की स्थिति क्या है। लोग बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं। अब उनसे ही हम जान लेते हैं कि भाई आखिर परेशानियों का कारण क्या है। जी बताइए, यहाँ पर अभी गांव में रोजगार की स्थिति क्या है और लोग जब यहाँ से जाते हैं रोजगार के लिए तो कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बताइए। बस बोल दे, चंदन बोल, आप बता दीजिए। मजदूरी के लिए हम बाहर जाते हैं, ग्वालियर है, इंदौर है। यहाँ आज पीस काम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कटाई अटाई का काम मिलता है हम लोगों को, बस थोड़ा करते हैं, बाकी सब बाहर ही जाना पड़ता है। तो गांव में कुटी भी नहीं आ रही, करंजा डाला तो उसमें नाली नहीं बनी, कई समस्या आ रही हैं ऐसी। तो गांव की स्थिति अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी है नहीं जितनी होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, गांव में कोई विकास नहीं हुआ सर। कुटी भी नहीं आ रही है, इक्का दुक्का आती है तो बेही अधूरी पड़ी, पूरी नहीं बन पा रही। अच्छा, गांव में जब बात होती है 6-6 महीने के लिए लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते हैं, बेरोजगारी फैलती है। दादा आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, लोग रोजगार के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? अरे साहब नाम ही नहीं है, फिर बिहार तक होया है। हाँ, बिहार, ग्वालियर, दिल्ली। एक बार एक बीमार हो गया था जब दिल्ली ज्योतिराव ने उसको पैसे डाले। तो ऐसी स्थितियां क्यों हैं यहाँ पर? आप बातें तो की जाती है कि साहब रोजगार बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को समस्या नहीं आ रही। पंचायत में रोजगार गारंटी की बात की जा रही है, आप लोग कह रहे हैं गारंटी नहीं है साहब, दिन पे तो दस्तखत करवा लेते हैं, गरीब डर के मारे कुछ कहते नहीं है। और सब काम वैसे ही चल रहे हैं। अभी खाद्यान्न नहीं मिला ये लोगों तो क्या अभी अब इस गांव में एक चीज और देखी जाइए कि बीमारी भी फैल रही है, बच्चे भी परेशान है। क्या है समस्या? जी वो मतलब बीमारी हुए थे, कुछ न कारण है उनको, मतलब टाइट बताई जा रही थी, तो कुछ न गंदगी की वजह से या मच्छर की वजह से। गरीब लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, तो व्यवस्था थोड़ी कम है इसलिए। तो गरीब जो झोपड़ी में रहता है क्या वो इंसान नहीं होता? नहीं सर, इंसान वाली बात नहीं है, मतलब नहीं, गरीब उनकी है। तरफ क्या ध्यान सिस्टम देते हैं कि नहीं? यहाँ पे सरपंच है या आगे जनपद अध्यक्ष है या कोई भी है, अब जनप्रतिनिधि आपका, क्या वो लोग ध्यान नहीं देते? उनको ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए सर, सही बात है, देना चाहिए उनको भी। व्यवस्था करवाना चाहिए। जैसे देखो पानी निकल रहा है तो पूरे गांव में ऐसी गंदगी हो रही, जहाँ से वहां तक व्यवस्था थोड़ी कमी है, मतलब गांव में कोई वो नहीं है ऐसी व्यवस्था खास। तो यहाँ पे आप लोग इस समय मंदिर का शेड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या एकमात्र साधन यहीं पे है कि आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं? आप लोग खुद ही अपनी पंचायत जैसा कर लेते हैं? तो क्या गांव के समग्र विकास को लेके कभी चर्चा होती है आप लोगों के बीच में? अभी जहाँ तो अभी कभी नहीं भाई साहब। नहीं, आप लोगों की चर्चा होती है कि भाई गांव में विकास कार्य होने चाहिए, गांव में काम होना चाहिए? लगता है आपको होना चाहिए? होना चाहिए सर। अभी तक तो ना कोई टूटी आई हमारी, ना कोई सुविधा। हमारा तो मेरा घर का ही राशन नहीं है, सरपंच से कह कह के परेशान हो गए। कचू के घास नहीं हो रहा। ये जो गांव है मसूरिया, ये जो सामने घर आप देख रहे हैं, ये घर है, इनके बच्चे दो मासूम बच्चे थे, दोनों सगे भाई थे, अभी खत्म हुए, एक्सपायर हो गए हैं। गांव में बीमारी फैली, बीमारी का कारण किसी को पता नहीं, लेकिन बच्चे एक्सपायर हुए। तो आप इस व्यक्ति का दर्द देखिए कि बच्चे एक्सपायर होने के बाद में वो मजदूरी के लिए कि भाई मैं खाऊंगा क्या, मजदूरी के लिए वो ताला लगा कर, यहाँ से ताला भी इसलिए नहीं लगा पाए, शायद ताले के पैसे ना हो, तो मजदूरी करने के लिए वो निकल गए। बच्चे जिसके खत्म हो जाए वो व्यक्ति अवसाद से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन बच्चों के पिता बनवारी खुद मजदूरी करने निकल गए। तो स्थिति क्या है इस गांव की, गांव के हालात क्या है, गांव में रोजगार की हालात क्या है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कि जो बात की जाती, बड़े बड़े विकास के दावे, दावों को लेके बात की जाती है, सड़क को लेके, साहब के विकास, पूरा गांव जो है उसमें दावे किए जाते हैं और विकास बहुत हो रहा है क्षेत्र में। गांव की जो ग्रामीण सरकार है उसको लेके बात की जाती है। बच्चे यहाँ पर बैठे हो। बेटा आप लोग पढ़ने जाते हो स्कूल? जाते हो आप लोग स्कूल पढ़ने? नहीं जाते? आप लोग नहीं जाते स्कूल पढ़ने? क्यों नहीं जाते? नाम नहीं लिख रहा। नाम ही नहीं लिखा? अच्छा, क्या नाम है आपका?
अनीता। तो आपकी बहन है ये? नहीं, तो नहीं तो स्कूल क्यों नहीं जाते आप लोग, क्या नाम क्यों नहीं लिखा? आधार कार्ड नहीं है। केवल आधार कार्ड के चक्कर में नाम नहीं लिखा? तो कभी भी नहीं जाना हुआ स्कूल आपका? ऐसे कितने बच्चे होंगे स्कूल नहीं जा रहे हैं यहाँ से? जाते हैं, कितने बच्चे होंगे लगभग? गाँव के ही जाते हैं। तो ये हालात है, स्कूल में शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, रोजगार है नहीं। तो हम एक स्वर्णिम भारत की कल्पना जरूर करते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो जमीन पर कमोबेश यही हालत मिलती है जो इस समय ग्राम मसूरिया की है। क्षेत्र जो है यहाँ से केंद्रीय मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। लोगों की उम्मीदें काफी हैं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गांव सिस्टम की जो लाल फीताशाही उसमें फंस के रह गया है और गांव का विकास हो नहीं पाया। गांव की स्थिति खराब है और कच्चे घर बने हुए हैं विकास के नाम पर। यहाँ पर केवल ये जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो भीड़ है लोगों की, बेरोजगारों का यहाँ पर मेला लगा हुआ है, ऐसे ही लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे मसूरिया गांव में। लेकिन जब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटीज की, तो शायद ग्राउंड रियलिटीज के नाम पर जो हालात हैं यहाँ के, वो जो बहुत ही डल स्थिति में है, वो हालात देखने को मिलते हैं। गुना से, एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।